पीएन संधि डायोड के अपन अभिलाक्षणिक वक्रों को जान रहे थे, जिसमें अग्र बायस अभिलाक्षणिक वक्र और पश्च बायस अभिलाक्षणिक वक्र अपन ने समझ लिया था, और इन वक्रों को कैसे प्राप्त करते हैं, इनसे क्या निष्कर्ष प्राप्त हो रहे हैं, ये आपने जान लिया था। इन वक्रों को जब आपने जान लिया तो वहां एक लास्ट में अपन ने जब पश्च बायस अभिलाक्षणिक वक्र, या इसे अपन कहते हैं उत्क्रम बायस अभिलाक्षणिक वक्र यानी कि रिवर्स बायस, उसमें आपने देखा था कि उसके अंदर रिवर्स ब्रेकडाउन यानी उत्क्रम भंजन आया था, जिस पर कि उत्क्रम भंजन या उत्क्रम विभव वो विभव का मान था, उत्क्रम वोल्टता का वो मान था जिस पर उत्क्रम धारा का मान अचानक से क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। उस उत्क्रम धारा का मान अचानक से बढ़ रहा था। इस प्रक्रिया को या इस घटना को अपन ने कहा था उत्क्रम भंजन। तो यहां अपन जानेंगे कि रियल में उत्क्रम भंजन होता क्या है। तो देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक अपन हैंड डाल रहे हैं वो है उत्क्रम भंजन, यानी कि रिवर्स ब्रेकडाउन। उत्क्रम भंजन या रिवर्स ब्रेकडाउन। अब देखिए, उत्क्रम भंजन या रिवर्स ब्रेकडाउन है, ये दो प्रक्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। एक होती है एवलांसी भंजन, एक होता है जेनर भंजन। एवलांसी भंजन में होता क्या है, अगर पीएन संधि डायोड में डोपिंग की मात्रा कम होती है और अपन वी आर का मान बढ़ाते हैं, यानी उत्क्रम वोल्टता के मान में अपन वृद्धि करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, अल्पसंख्यक जो आवेश वाहक होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वो सहसंयोजी बंधों से टकराने लगते हैं और सहसंयोजी बंधों को क्या करते हैं, तोड़ने लगते हैं, और उस सहसंयोजी बंधों से टकराकर उन्हें तोड़ लेते हैं, और इसको तोड़ने से अधिक संख्या में आवेश वाहक क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जिसे धारा का मान एकदम से क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा होता है जेनर भंजन। ये कब होता है, जब डायोड में अधिक मात्रा में डोपिंग होती है। तो दोनों का मेन जो डिफरेंस है वो है ये डोपिंग की मात्रा, यानी कि जो अग्रबायस वाला है या अग्रबायस सॉरी क्या जो एवलांसी जो भंजन है, इसमें तो डोपिंग की मात्रा क्या है, कम है। डोपिंग की मात्रा कम होने पर एवलांसी भंजन होता है, और डोपिंग की मात्रा अधिक होने पर जेनर भंजन होता है। जेनर भंजन होता कब है, जब डायोड में अधिक मात्रा में डोपिंग होती है और वी आर के मान में अपन वृद्धि कर देते हैं, यानी उत्क्रम वोल्टता के मान को अपन बढ़ा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अवक्षय परत के जो पास के अवक्षय परत जो है, डिप्लेशन जो लेयर होती है, अवक्षय परत है, उसके समीप विद्युत क्षेत्र के जो या उसके पास के विद्युत क्षेत्र के जो सहसंयोजी बंध हैं स्वयं ही टूटने लग जाते हैं। यहां पर वो स्वयं टूटने लग गए, जिससे आवेश वाहकों की संख्या में बहुत तेजी से अचानक से क्या होती है, वृद्धि हो जाती है और धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर डायोड किसी भी प्रक्रिया द्वारा, चाहे एवलांसी हो या जेनर हो, हमेशा उस डायोड को अपन कहेंगे भंजन, चाहे एवलांसी हो या यो कह सकते हैं जेनर हो। भंजन क्षेत्र में कार्य करने वाला जो डायोड होगा वो हमेशा जेनर डायोड ही कहलाएगा, जो कि अपने सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट डायोड है, जिसको कि अपन आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो अभी अपन ये जान लें कि उत्क्रम भंजन या रिवर्स ब्रेकडाउन, इसकी परिभाषा अपन दे चुके हैं कि उत्क्रम भंजन या रिवर्स बायस है क्या, इसकी परिभाषा अपन दे चुके थे। उत्क्रम अभिनति के अंदर अपन दिया था कि वह घटना या वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित वोल्टता पर धारा के मान में अचानक से क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, उस घटना को अपन ने कहा था उत्क्रम भंजन कहा था। अब इसके कारण को लिखेंगे कि इसमें ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, आप कह सकते हैं कि यह प्रक्रम निम्न दो क्रियाविधियों में से, यह प्रक्रम निम्न दो क्रियाविधियों में से, यह प्रक्रम निम्न दो क्रियाविधियों में से किसी एक या दोनों के कारण, क्रियाविधियों में से किसी एक या दोनों के कारण, किसी एक या दोनों के कारण हो सकता है। यह प्रकरण निम्न दो क्रियाविधियों में से किसी एक या दोनों के कारण हो सकता है।
अब वो दोनों क्रियाएं कौन कौन सी मैंने अभी नाम बताया, एवेलांसी भंजन और जेनर भंजन। अब इनको एक एक करके अलग पढ़ें, इससे अच्छा अपन इसको एक टेबल फॉर्मेट में पढ़ लें तो इसको समझना और जानना भी आसान रहेगा और याद रखना भी आसान रहेगा। तो इसको मैं इस तरह से टेबल फॉर्मेट में इसे कंप्लीट कर देता हूँ ताकि अपने लिए इजी रहे। एवेलांसी भंजन, पहला अपन जान रहे हैं इसमें एवेलांसी भंजन। देखिए इसके लिए मैंने क्या कहा था, डोपिंग की मात्रा कम हो, एवेलांसी ब्रेकडाउन। एवेलांसी ब्रेकडाउन पहला ये है, और दूसरा है अपने पास जेनर भंजन। जेनर भंजन, जेनर ब्रेकडाउन। इन दो के बारे में अपन अब जानेंगे। इन दो की क्रियाओं से ही उत्क्रम भंजन या रिवर्स ब्रेकडाउन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो देखिएगा ये है क्या, इसको मैं सबसे पहले परिभाषित कर दूं। जब डायोड में डोपिंग की मात्रा कम होती है जब डायोड में डोपिंग की मात्रा कम होती है तो उत्क्रम वोल्टा VR, ध्यान रखना डोपिंग की मात्रा इसमें क्या आएगी, कम। जब डायोड में डोपिंग की मात्रा कम होती है, उत्क्रम वोल्टा VR का मान बढ़ाने पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या या अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गतिज ऊर्जा कर दें पर, तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गतिज ऊर्जा, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने पर अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वे सहसंयोजी बंधों से टकराकर उन्हें तोड़ने में समर्थ हो जाते हैं। उन्हें तोड़ने में समर्थ हो जाते हैं, जिससे अधिक संख्या में आवेश वाहक उत्पन्न होते हैं। जिससे अधिक संख्या में आवेश वाहक उत्पन्न होते हैं। ये आवेश वाहक भी विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त कर
अन्य सहसंयोजी बंधों को अन्य सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड, अन्य सहसंयोजी बंधों को तोड़ने लगते हैं। विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त कर अन्य सहसंयोजी बंधों को तोड़ने लगते हैं। अगर तो जिससे, अब इससे क्या होगा, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जिससे और संख्या बहुत ज्यादा बढ़ने से बहुत कम समय में ही, ये यूं कह सकते हैं अत्यंत कम समय में या अल्प समय में ही धारा का मान अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे अल्प समय में ही अल्प समय में ही धारावाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होकर, जिससे अल्प समय में ही धारावाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होकर, जिससे अल्प समय में ही धारावाहकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होकर उत्क्रम धारा IR का मान एकाएक बढ़ता है। IR का मान एकाएक बढ़ता है। इसे ही एवेलांसी भंजन कहते हैं। इसे ही एवेलांसी भंजन, ये लो इसकी डेफिनेशन अपने दे दी है। इसे ही एवेलांसी भंजन कहते हैं। यहां अपन ने एवेलांसी भंजन को अपन ने क्लियर कर लिया है। यहां अपन देखो, चाहते तो अपन अलग अलग भी पढ़ सकते थे कि एवेलांसी भंजन है क्या, जेनर भंजन है क्या, लेकिन एक साथ लिखने से ये थोड़ा अपने लिए ज़्यादा अच्छा है कि इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। दूसरा है जेनर भंजन। बस मेन डिफरेंस यहाँ क्या बताया, इसमें डोपिंग की मात्रा कम है और वहाँ डोपिंग की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो देखिएगा, जब जेनर, या कह सकते हैं जब डायोड में अधिक मात्रा में डोपिंग होती है, जब डायोड में अधिक मात्रा में डोपिंग होती है, और देखो डोपिंग आप जानते ही हैं, जब शुद्ध अर्धचालक में बाह्य जो अशुद्धि को मिलाते हैं उसकी मिलाने की जो प्रक्रिया है, यानी यो कह सकते हैं डोप्ड में जब अपन अपद्रव्य को मिलाते हैं उसको मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे ही मादन या अपमिश्रण या उसे ही कहते हैं अपन डोपिंग। तो देखिएगा, जब डायोड में अधिक मात्रा में डोपिंग होती है, तो ये अंतर विशेष याद रखेगा। यहां पर तो डोपिंग क्या थी, कम मात्रा में, और यहां क्या है, अधिक मात्रा में। जब डायोड में अधिक मात्रा में डोपिंग होती है तो उत्क्रम वोल्टता के उत्क्रम वोल्टता VR के मान में वृद्धि करने पर, VR के मान में वृद्धि करने पर, तो उत्क्रम वोल्टता VR के मान में वृद्धि करने पर अवक्षय परत के समीप अवक्षय परत के समीप के मान में वृद्धि करने पर अवक्षय परत के समीप सहसंयोजी बंध स्वयं टूटने लगते हैं।
जिससे आवेश वाहकों की संख्या, देखना यहाँ तो संयोजी बंध स्वयं ही टूटने लग गए, जबकि यहाँ वो टकराए थे। संयोजी बंधों से आवेश वाहक जो थे विद्युत क्षेत्र की वजह से, गति ऊर्जा की वजह से सहसंयोजी बंध स्वयं टूटने लगते हैं। सहसंयोजी बंध क्या होते हैं? स्वयं टूटने लगते हैं, जिससे आवेश वाहकों की संख्या में, जिससे आवेश वाहकों की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। बहुत तेजी से वृद्धि होती है। इसे ही जेनर भंजन कहते हैं। इसे ही जेनर भंजन कहते हैं। देखो, इन दो प्रक्रियाओं की वजह से उत्क्रम भंजन यानी रिवर्स ब्रेकडाउन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब यहां एक पॉइंट अपन एक नोट लगा के लिख सकते हैं कि डायोड कोई सा भी हो, दोनों के लिए चीज कॉमन है जिसको कि अपन अब लिखने जा रहे हैं, वो ये कि भंजन चाहे एवेलांसी हो, भंजन चाहे एवेलांसी हो या जेनर, भंजन चाहे एवेलांसी हो या जेनर, भंजन क्षेत्र में कार्य करने वाले डायोड भंजन क्षेत्र में कार्य करने वाले डायोड जेनर डायोड ही कहलाते हैं। जेनर डायोड ही कहलाते हैं। ये आप याद रखिएगा। अब देखिएगा, यहां अपन ने जो डायोड का बाइसीकरण था, बाइसीकरण के साथ साथ अपन ने जाना है कि अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं, पश्च अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। पश्च अभिलाक्षणिक वक्र में आपने देखा था धारा के मान में एकदम से वृद्धि हो रही थी, उस घटना को अपन ने कहा था उत्क्रम भंजन। फिर आपने जान लिया कि उत्क्रम भंजन की ये प्रक्रिया दो विधियों में से किसी भी एक विधि द्वारा संपन्न हो सकती है, एवेलांसी भंजन द्वारा हो सकती है, जेनर भंजन द्वारा हो सकती है। अब अपन इसके अंदर जानेंगे डायोड के प्रतिरोध के बारे में, क्योंकि डायोड का जो प्रतिरोध है, याद रखिए प्रतिरोध दो प्रकार से होता है, एक होता है स्थितिक प्रतिरोध, एक होता है गतिक। लेकिन आपको पता है कि डायोड के लिए ग्राफ एक सरल रेखा में नहीं आ रहा है। जैसे आपको खुद को पता है कि अग्र वायस के लिए ग्राफ इस तरह से आया था और पश्च वायस के लिए ग्राफ आपने देखा था तो वो इस तरह से आया था। तो यहां अपन क्या देख रहे हैं कि V में और I के अंदर ग्राफ एक सरल रेखा नहीं आ रहा है। अगर V और I में अगर ग्राफ एक सरल रेखा नहीं आ रहा है, मतलब ये अनओमीय युक्तियां हैं। डायोड है, ट्रांजिस्टर है, ये अनओमीय युक्तियां होती हैं, अर्थात ओम के नियम की पालना नहीं करती हैं। इसीलिए इनके स्थितिक प्रतिरोध ज्ञात ना करके इनके अपन ज्ञात करते हैं गतिक प्रतिरोध। तो अब अपन इसमें चर्चा करेंगे गतिक प्रतिरोध की, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।